दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम फिजिक्स ऑनर्स हो या फिजिक्स सब्सिडरी हो, जिनका भी उनका जो प्रैक्टिकल होने वाला बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिकल में वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप थर्ड पार्ट से हैं तब तो आपको एक्सटर्नल आएगी, आपके मैडम आएगी बाहर से, वो आपको क्वेश्चन पूछेगी। यदि आप फर्स्ट पार्ट से हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आपके स्कूल में मतलब कॉलेज में ही होगा और आसान क्वेश्चन पूछता है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन वो भी जो क्वेश्चन रहता है बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है आसान से क्वेश्चन सब, जो उसके लेवल का बहुत नीचे से पूछती है। केमिस्ट्री का हम अपलोड किए थे, पार्ट 1 का पार्ट थर्ड का दोनों आप देख सकते हैं। यहाँ हम पार्ट 1 का जो फिजिक्स जिनका भी होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है, वो अपना देख ले। आसान से क्वेश्चन पूछती है और यही क्वेश्चन एवरेज प्रत्येक साल यही क्वेश्चन है। हम ये जो क्वेश्चन लिए हैं बच्चों एकदम कोई कहीं से नहीं उठा लिए हैं, बच्चे सबसे पूछ के आए हैं। जो पिछले साल एग्जाम दिए थे उनका हम एनालिसिस करके पहले से हम नोट किए हुए थे, तो हम इसलिए बता रहे हैं आपको। अच्छे से कम इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और वहाँ जवाब दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ जो आएगा इसी में से आएगा क्वेश्चन बच्चों, आप विश्वास के साथ आइए, ठीक है। शुरू करते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। पहले एक बार देख ले क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम आपको टॉपिक बता देंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता देंगे जो अभी तक पूछा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि मन में कुछ और आ जाए तो कुछ और पूछ सकता है, लेकिन इसी टॉपिक से पूछेगा बच्चों। उतना ख्याल नहीं आता, उसमें ज़्यादा बच्चा रहता है तो आसान से क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीज़ आपको जवाब देना है। पार्ट 1 फिजिक्स प्रैक्टिकल का है, ठीक है, चाहे वो ऑनर्स वाले को हो या सब्सिडरी वाले को हो, किसी का भी हो, सब में सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए बच्चों, पहला पूछेगा जो अधिकतर पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन, वो है डायमेंशनल फार्मूला से। फिजिक्स में है तो डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा ही। आसान क्या है तो सबसे पहले फोर्स का पूछ सकता है, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला आपको आना चाहिए, नहीं आता तो हम लिख दिए हैं MLT-2 होता है फोर्स का, ठीक है। एनर्जी का चाहे काइनेटिक एनर्जी पूछ दे, पोटेंशियल एनर्जी पूछ दे, हाफ mv² का पूछ दे, किसी का भी पूछ दे तो ML2T-2 ये होता है एनर्जी का बच्चों, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। मोमेंटम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी, तो उससे भी निकाल सकते हैं। मास का क्या होता है m होता है, वेलोसिटी का LT-1 होता है, तो मोमेंटम का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला MLT-1। प्रेशर का देखिए, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया, तो फोर्स का लिख दीजिए नीचे, एरिया का L² लिख दीजिए, उसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ML-1T-2, ठीक है। ये तो हम लिख दिए जो अभी तक बच्चों से पूछा गया था। हो सकता है इसके अलावा बच्चों आप किसी और का पूछ दे, रेसिस्टेंस का पूछ दे, वोल्टेज का पूछ दे, करंट का डायमेंशनल फार्मूला पूछ दे, वैसे पूछता नहीं है, वो सब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और आए भी पूछ भी दे तो आसान है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला आपको याद है तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आसान सा कन्वर्जन वाला वैल्यू पूछ देती है, जैसे व्हाट इज़ द वैल्यू क्या होगा, 1 न्यूटन का अगर डाइन में बदलेंगे तो क्या होगा वैल्यू 10⁵ डाइन, पता है ना। जो न्यूटन होता है बच्चों MKS सिस्टम का है, और डाइन जो यूनिट है CGS सिस्टम है, तो MKS को CGS में अगर बदले गया तो आसानी से 10⁵ आ जाएगा। कन्वर्जन आना चाहिए, नहीं याद है तो नहीं आता है तो आप कम से कम याद तो कर लीजिए कि कितना होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, या हो सकता है 1 डाइन पूछ दे, 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन, तो 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है बच्चों। 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, या 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 किलोवाट आवर बहुत ही मतलब ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, सभी से पूछ देती है कि 1 किलोवाट आवर कितना जूल, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये ध्यान होना चाहिए बच्चों। 1 जूल को अर्ग में बदलने के लिए कह देगी, वही जूल MKS सिस्टम का यूनिट है और अर्ग जो है CGS सिस्टम का, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट पूछता है। जो फिजिक्स में है तो फिजिक्स में यूनिट तो बहुत ज़्यादा आता है, तो यूनिट आपसे पूछ सकता है। राइट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा पता होना चाहिए, एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछ सकता है, वोल्टेज हो सकता है, रेसिस्टेंस का पूछ सकता है, ओम होता है बच्चों, ये सब पता होना चाहिए। पावर का पूछता है, डायोप्टर, पावर लेंस पढ़े होंगे, लेंस में जो पावर होता है वो डायोप्टर होता है, उसका यूनिट होता है, इसको देख लीजिएगा। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे नहीं बता रहे, एकदम क्वेश्चन आया हुआ है। राइट फार्मूला ऑफ, फिर क्या करेगी, फिजिक्स में है कि आपसे फार्मूला पूछ देगा डायरेक्ट कि इसका बताओ फार्मूला, क्योंकि तुरंत सभी बच्चों को खत्म करना रहता है, तो ऐसे नहीं कि भारी क्वेश्चन पूछ के आपको वहाँ पर आपसे समय लिया जाएगा या आपको समय दिया जाएगा। जवाब देना है तो तुरंत दीजिए, नहीं तो आप आगे निकलिए, ठीक है बच्चों। तो इसी 4-5 क्वेश्चन में से कुछ न कुछ आएगा, और ये जो 4 क्वेश्चन है अभी तक जो आया हुआ है उसके बेसिस पे है बच्चों, ठीक है। यही क्वेश्चन आएगा, आप एकदम आंख मूंद के विश्वास कीजिए, कम से कम इतना को अच्छे से तैयार रखिए, ये आपके टंग पे टिप पे होना चाहिए,
कि अगर इसमें से आ जाए तो इसमें से ना छूटे, आगे का दूसरा आ जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम इसमें से आए तो कोई नहीं छूटे। क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चे को सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है बच्चों, सोडियम का सिंबल नहीं पता है, पोटासियम का सिंबल नहीं पता है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है। क्रोमियम का बच्चा बीएससी ग्रेजुएशन कर रहा है केमिस्ट्री से और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकता है, तो बहुत ही शर्म की बात है बच्चे, ठीक है। तो कम से कम बेसिक लेवल तो आना चाहिए। फिर राइट फार्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी जो आइंस्टीन का है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वर्क का फॉर्मूला पूछ देगा, वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डी कॉस थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। करंट आई इक्वल टू वी ओपन आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है तो के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पर के क्या होता है तो के इक्वल टू 1/4πε0, के इक्वल टू 1/4πε0, इसका वैल्यू याद रखें 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, यूनिट सब तो पता होना ही चाहिए बच्चों, यूनिट से क्वेश्चन आसान सा जो एक्सटर्नल है, जो एग्जाम नहीं है वहाँ पर पूछ लेते हैं। तो ये पार्ट 1 के लिए भी है, पार्ट 3 के लिए भी बच्चों कोई ज़्यादा नहीं है, पार्ट 3 के लिए भी बच्चा ये देख सकता है, ठीक है। तो बीएससी पार्ट 1 हो या पार्ट 3 हो, जिनका भी प्रैक्टिकल 3 वाले का तो चल रहा है, 1 वाले का, पार्ट 1 वाले का 26 के बाद हो सकता है स्टार्ट होगा, तो अच्छे से आप कम से कम इतना क्वेश्चन को तो तैयार कर लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बने रहे इस चैनल पे, क्योंकि इस पे हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं आंसर के साथ, पीवीआई क्वेश्चन भी हम डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, धन्यवाद।